सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले सपोर्टेड रेजिस्टेंस क्या होता है और स्टॉक मार्केट में वो किस तरह से वर्क करता है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले और क्या देखने वाले हैं। एक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यह हम इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके लिए हम बॉल का यूज करेंगे। मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में सपोर्ट क्या होता है। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्टॉक गिरते हुए नीचे आ रहा है, अगर कोई स्टॉक का जो प्राइस होता है गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और स्टॉक में कहीं पे प्रीवियसली स्टॉक ने यहाँ पे बाउंस बैक यहाँ से ले लिया था, तो ये जो स्टॉक का जो है होता है लेवल जो होता है, मान लीजिए 100 का लेवल है और स्टॉक 115 से लेकर यहाँ तक 100 की लेवल तक आ गया है। तो वो जो 100 का लेवल जो होता है स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। ऐसी एक उम्मीद स्टॉक मार्केट में जो बायर होते हैं उनको रहती है। तो जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस स्टॉक का गिरते हुए आ रहा है नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पर रुक जाता है कि उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। यहाँ से अगर स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है। स्टॉक कोई अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक अप ट्रेंड में चलते चलते यहाँ से 150 तक आ गया है और स्टॉक ने हायर आए हायर लो बनाते हुए हायर लो बनाते हुए स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है। और मान लीजिए कि स्टॉक ने प्रीवियस के 1-2 साल पहले 1-2 महीने पे यहाँ पे 150 रुपीज का हाई मारा था, स्टॉक का हाई है। तो अगर ये जो हाई प्राइस जो होता है स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जो एरिया होता है 150 का जो एरिया है स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक का प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक का रेजिस्टेंस जो होता है परफेक्ट उसके लिए काम करेगा ही करेगा, वो स्टॉक का प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो ये 150 का जो लेवल होता है स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, यानी कि स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड, इसका ट्रेंड अप चेंज हो चुका है, यानी कि ये जो स्टॉक अप ट्रेंड में था इसका स्टॉक का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉक रिवर्स होना चालू हो जाएगा, यानी कि स्टॉक की जो प्राइस है वो नीचे आना चालू हो जाएगी। तो ये था स्टॉक का सपोर्ट इस तरह से, और यहाँ पे ये था रेजिस्टेंस। स्टॉक का जो सपोर्ट होता है, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक कहाँ पे रुक रहा है, तो वो जो प्रीवियस लेवल होता है, प्रीवियस लेवल के पास आने के बाद अगर स्टॉक रुक रहा है तो वो स्टॉक के लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। और अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और स्टॉक रेजिस्टेंस के पास जाकर रुक रहा है, यानी कि पिछली बार स्टॉक 150 के लेवल पे गया था और इस बार भी जाकर वो 150 के लेवल पे रुका है और वहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी बिल्डिंग में हैं और हम दूसरे फ्लोर पे हैं। अगर ये बॉल है, ये बॉल अगर हम नीचे छोड़ देते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, हमारे फर्श तक, यानी कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा वहां तक जाएगा और वहां से बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ, अगर हमने जोर से मारा है तो ये नीचे से बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ जाएगा, यानी कि सीलिंग तक जा सकता है, यानी कि जो इसके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि हम जहाँ पे ठहरे हैं वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है और हमारे ऊपर जो है सीलिंग दिख रही है आपको, ये आपको हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। तो अगर ये बॉल ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ये बॉल नहीं है या कोई भारी चीज होती है, इसको हम बार बार नीचे की तरफ फेंक देते हैं, तो वो जो नीचे का जो सपोर्ट होता है वो वीक हो जाता है, यानी कि हमारा जो फ्लोर होता है वो वीक होकर टूट जाता है और स्टॉक की प्राइस वहां से नीचे चली जाती है। तो वहां पे यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर ये कोई स्टॉक है, ये 100 का लेवल है, स्टॉक बार बार सपोर्ट पर आ जाता है, तो मान लीजिए ये जो स्टॉक का सपोर्ट है, यहाँ पे जो स्टॉक का जो सपोर्ट होता है वो वीक हो जाता है और ये अगर ये स्टॉक को 100 का लेवल ब्रेक कर जाता है, ये वीक होने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ आना चालू कर देता है, यानी कि स्टॉक का सपोर्ट भी तब तक काम करेगा जब तक वो वीक ना हो। स्टॉक आपके हिसाब से 2 बार 3 बार या 4 बार वहां पे सपोर्ट ले सकता है। अगर वो बार सपोर्ट की तरफ आ रहा है तो वो स्टॉक वहां से ब्रेक डाउन दे सकता है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, मान लीजिए स्टॉक यहाँ पे बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, यानी कि अब वो रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए वीक हो रहा है। जिस तरह से हम ये कोई भारी चीज है, मान लीजिए ये स्टील का वॉल है, अगर इसको हम बार सीलिंग को मार देंगे
तो हमारी सीलिंग कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद वीक हो जाएगी और ये कभी ना कभी सीलिंग टूट कर ये बॉल ऊपर की साइड निकल जाएगा, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर चला जाएगा, यानी कि स्टॉक का प्राइस जो होता है ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि 150 160 की तरफ चला जाएगा। तो ये सिंपल सा है। जब तक आप सपोर्ट की तरफ जब आप सपोर्ट के पास आते हैं वहां पे बायर को लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और बार बार अगर स्टॉक का जो प्राइस होता है सपोर्ट को हिट कर रहा है तो किसी ना किसी लेवल पर वो सपोर्ट वीक हो जाता है और वहां पे वो स्टॉक का जो सपोर्ट होता है वीक होकर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर कोई स्टॉक बार बार सपोर्ट को हिट कर रहा है तो वो स्टॉक वहां पे अभी डाउन ट्रेंड आना चालू हो सकता है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का ये डाउन ट्रेंड चालू है। यहाँ पे ये जो लेवल है मान लीजिए 100 का लेवल है और स्टॉक इसको बार बार हिट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बार बार यहाँ पर आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये मान लीजिए कि ये सपोर्ट इसके लिए अब वीक हो चुका है। स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता है 90 80 70, स्टॉक ऐसे ही नीचे जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हम रेजिस्टेंस को एक्ट करेंगे। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर यहाँ पे टाइम बिता रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है और बार बार 2-3 बार स्टॉक ने उस हाई को रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वो उससे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे बायर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और स्टॉक की जो प्राइस है मान लीजिए यहाँ पे 150 है तो ये प्राइस ऊपर जा सकती है 160 170 तक ये प्राइस जा सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप चार्ट पर यहाँ फॉलो कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल इसी तरह से आप स्टॉक मार्केट में मार्क कर सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक ने जो प्रीवियस लो लगाया था पिछली बार, यानी कि कहीं पे अगर स्टॉक 100 की प्राइस पर रुका हुआ है तो इसके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। और स्टॉक का अप ट्रेंड चालू है और स्टॉक ने प्रीवियस कहीं पे 150 का हाई लगाया हुआ है तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे स्टॉक का डाउन ट्रेंड चालू होगा तो स्टॉक सपोर्ट ले लेगा और स्टॉक का अप ट्रेंड चालू है तो स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखने में जानने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको सभी को समझ में आ जाए मार्केट क्या होता है, स्टॉक में या पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।